नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अनेक आंदोलन हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता इस विषय पर बयान दे रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं बढ़ती हुई जनसंख्या को महामारी बता चुकी हैं और बताया जा रहा है कि दिक्कत तब हो जाती है जब छोटी सी ज़मीन पर, और लगता है कि विश्व की 18% आबादी रहने लगी है। लगभग 2.5-3% ज़मीन पर यदि विश्व की 18% आबादी रहेगी तो निश्चित रूप से पेयजल का संकट होगा खाद्यान्न का। और जो स्थितियां हम देख रहे हैं महानगरों में, अनेक बार पता लगता है कि एम्बुलेंस तक को साइड नहीं मिल पाती और उपचार के अभाव में गंभीर मरीज दम तोड़ देते हैं। इन तमाम समस्याओं का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन क्षेत्र भी कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है। पेड़ पौधे काट कर, पेड़ों की बलि देकर विकास की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास पहुंचने लगी है। और इसी विषय को आधार मानकर जब सामाजिक संगठन तो काम करते ही हैं, लेकिन अनेक लोग अपने अपने तरीके से केंद्र सरकार को सजग बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो चित्तौड़ से चला है पैदल और दिल्ली तक उसे पहुंचना है अपनी बात पहुंचाने के लिए। चित्तौड़ से पैदल यात्रा कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, दिल्ली तक जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयपाल ओवड़ है। जयपाल जी, आप चित्तौड़ से चले हैं और दिल्ली तक आप जाएंगे पद यात्रा करते हुए। क्या आपका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या आपकी मांग है? मैं 18 बार पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर ज्ञापन दे के आया। एक बार मैं अपने खून से लिखा हुआ ज्ञापन भी दे के आया। तो माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई मुझे आश्वासन नहीं मिलने पर अब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में चित्तौड़ से पैदल प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा हूं, क्योंकि भारत में दुनिया की 2% ज़मीन है और आबादी 20% की आबादी है, 4% पानी है, 24% जंगल है। इसी को देखते हुए मेरी भारत के हर नागरिक को पक्का मकान मिले, अच्छा भोजन मिले, पीने लायक पानी मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा हूँ। क्या लगता है कितने दिन में आपकी यह पद यात्रा पूरी हो जाएगी? मेरी यात्रा 20 दिन में पूरी हो जाएगी और मैं 20 दिन में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ, क्योंकि एक दिन में करीब 80,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 2.5 करोड़ की आबादी हर साल बढ़ रही है। 20 दिन में आपकी यात्रा पूरी होगी। इस दौरान आपकी रुकने की, रहने की, भोजन की, सोने की ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? कोई एक संस्था है, चित्तौड़ के 10-12 आदमी मिलकर मेरा जो सारा खर्चा वो उठा रहे हैं, लेकिन सोने की और मेरे रुकने की व्यवस्था, जहाँ पे कोई मंदिर, गुरुद्वारा, कोई ढाबा होता है वहाँ पर मैं रुकता हूँ और चलता रहता हूँ। क्या लगता है आपको, आप जो मांग लेकर काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, अनेक बड़े बड़े संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कितना समय लगेगा, कितने आशावादी हैं इस विषय को लेकर? मैं चित्तौड़ में पहले भी 25 दिन की भूख हड़ताल कर चुका हूँ। आगे 1 महीने पहले मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 दिवसीय धरना दे चुका हूँ। पहले महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के ऊपर भी मैं धरना दे चुका हूँ। इससे पहले मैंने एक बार प्रधानमंत्री कार्य निवास के बाहर इसी मांग को लेकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, वहाँ पे मुझे गिरफ्तार किया गया। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जनसंख्या विस्फोट को रोको, नहीं तो आने वाले समय में भारत में पानी की कमी होगी और खाद्यान्न की कमी होगी। मैं 320 किलोमीटर पहले चल के आ रहा हूँ। मैंने ऐसे हज़ारों आदमी देखे हैं जो रोड के ऊपर सोए हुए हैं। उनके न तो उनके खाने की व्यवस्था है, न उनके कोई मकान है, वो बेस दूसरा का फेंका हुआ भोजन खा रहे हैं, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक है। उनको और कुछ नहीं तो एक मकान, रहने के लिए मकान और अच्छा पानी और खाना तो मिलना चाहिए।
तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी आधार पर अनेक नई नई तकलीफ़ें भी सामने आ रही हैं और उन तकलीफ़ों से त्रस्त होकर देश का सामान्य व्यक्ति भी सोचने लगा है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि रुकेगी तो रुकेगी कैसे, और उसके लिए एक सख्त कानून बने, इस मांग को लेकर पदयात्रा चित्तौड़ से दिल्ली तक की हमने देखी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भी इस दिशा में काम कर रहा है, बाबा रामदेव इस दिशा में बयान दे चुके हैं, अनेक केंद्रीय मंत्री इस विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं और देश के कुछ राज्यों में तो शुरुआत भी हो चुकी है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब इस बढ़ते हुए जनसंख्या विस्फोट को रोकना आज के समय की महती आवश्यकता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कठोर कानून की जो मांग है उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।